BGYCT 131 फील्ड जियोलॉजी। इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी रॉक का आप अगर स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। और जहाँ पर आप रॉक की स्टडी कर रहे हो उसको ही हम फील्ड जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। रिसर्च करना किसी एक रॉक पे, एक बड़े से वास्ट एरिया पे लैंड की, उसको हम फील्ड जियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। जियोलॉजिकल फील्ड वर्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जियोलॉजी ऑन एज अर्थ एज ए नेचुरल लेबोरेटरी। सो जियोलॉजिकल फील्ड वर्क जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट कहा गया है जियोलॉजी का, क्योंकि अगर जियोलॉजिकल फील्ड वर्क नहीं होगी तो आप बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील नहीं कर पाओगे। सीक्रेट्स कैसे रिवील? क्योंकि हमें रॉक से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, रॉक्स के एजेस से ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप ये इवैल्यूएशन नहीं करोगे, ठीक है, ये और सीक्रेट्स का रिवोल्यूशंस नहीं करोगे तो आपको अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलेगा। इसीलिए जियोलॉजिकल फील्ड वर्क को एक इंटीग्रल पार्ट कहा गया है जियोलॉजी का। और अर्थ जो है वो जियोलॉजिस्ट को क्या सर्व करती है? एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह सर्व करती है, क्योंकि वहीं अर्थ पे ही सारी उनको एक्सपेरिमेंट्स करने वाली चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती है। और एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पर होते हैं? लैब में। सो अर्थ इज़ कंसिडर्ड एज ए नेचुरल लेबोरेटरी फॉर द जियोलॉजिकल वर्क्स। तो जो इंटीग्रल अप्रोच है जियोलॉजिस्ट का वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है ताकि वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री को रिवील कर सके, ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस लेके आ सके फ्रॉम द पास्ट लाइफ, जो कि आज तक जियोलॉजिस्ट लेके भी आए हैं, ठीक है ना। कोई रॉक मिला, उसकी एज बहुत ही ज़्यादा पुरानी, उसकी कार्बन डेटिंग करने पे उसकी बहुत ज़्यादा एज निकली, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि ये रॉक तब एग्जिस्ट करती थी जब वोल्केनोज होते थे या जब डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। तो इस तरीके से हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में, बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में रेवल्यूशंस करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम हमारे अर्थ की ओरिजिन, हमारे अर्थ की एवोल्यूशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, पैलियोग्राफी, पैलियो क्लाइमेट और पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है बाय द जियोलॉजिस्ट व्हेन दे डू द जियोलॉजिकल फील्ड वर्क्स। नाउ इसमें एक छोटा सा पॉइंट कि पैलियोग्राफी क्या होता है। पैलियोग्राफी का मतलब होता है लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द पास्ट, मतलब कि लैंड और वाटर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था पास्ट में। लाइक फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे फ्रॉम द पास्ट लाइफ स्टार्टिंग में अर्थ जो थी उधर सारे कॉन्टिनेंट्स मर्ज्ड एरिया में थे, मतलब कि सारा लैंड जो थी आज जो बिखरे हुए हैं वो सब एक लैंड था। और जो सारा ओशन है वो भी पूरा बिखरा हुआ नहीं था, वो पूरा एक ही ओशन था, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि पहले के ज़माने में हमारा लैंड पूरा एक था, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंजिया कहा, पैंथेलिसा कहा। और जो आपका लैंड था वो भी एक था, जिसको हमने क्या किया, पेंजिया कहा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चली? ऑब्वियसली बात है, जियोलॉजिस्ट ने ही कुछ इन्फॉर्मेशन दी हमको। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैलियोग्राफी कहते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ फ्रॉम द पास्ट। तो उसमें अब हम आज की वीडियो में सिर्फ हम कुछ फ्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे दैट आर रिलेटेड टू फील्ड जियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशंस कैसे करते हैं फील्ड जियोलॉजी के लिए। स्टार्ट करते हैं, चलिए। फील्ड, सबसे पहले फील्ड क्या होता है? फील्ड आपका वो एरिया जहाँ पे आप डेटा या सैम्पल्स कलेक्ट करोगे। लाइक इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, कोई जियोलॉजिस्ट एक रॉक की स्टडी कर रहा है एक बहुत से बड़े लैंड एरिया पे, तो वो उसके लिए एक फील्ड हो जाएगी। तो एक लैंड एरिया हो जाएगा जहाँ पर वो डेटा और सैम्पल्स को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम इट्स नेचुरल सेटिंग। नाउ आउटक्रॉप, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, एक वीडियो में नहीं कई वीडियोस में आपको आउटक्रॉप के बारे में बताया गया है। आई होप आपको दोबारा बताने की ज़रूरत तो हो ही नहीं, पर अगर कोई मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं बताती हूँ कि आउटक्रॉप क्या होता है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द रॉक एक्सपोज्ड ऑन द अर्थ सरफेस। ये वो पोर्शन होता है रॉक का जो कि अर्थ सरफेस के बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होता है, ठीक है ना। लाइक मैं आपको अगर डायग्रामेटिकली समझाऊं तो आपका ये लैंड सरफेस के बाहर की तरफ ऐसे उसके अंदर से एक रॉक होगी, और वो पूरी तरीके से अंदर नहीं होगी, थोड़ी सी बाहर निकल रही है और फिर लैंड एरिया कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको कौन सा रॉक दिखेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला रॉक सरफेस दिखेगा। इसी रॉक सरफेस को आप क्या कहोगे? आउट क्रॉप।
मतलब कि कुछ बाहर की तरफ इमर्ज हो रहा है, ठीक है ना, उसे आप क्या कहोगे, आउटक्रॉप कहोगे। द आउटक्रॉप आर मोस्टली एक्सपोज्ड अलॉन्ग द माउंटेन्स, वैली वॉल्स एंड टनल्स। और आउटक्रॉप्स कहाँ कहाँ एक्सपोज होती हैं, माउंटेन्स की साइड पाए जाते हैं, वैली वॉल्स की साइड पाए जाते हैं, कुछ टनल्स की साइड भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। फील्ड वर्क, फील्ड वर्क क्या होता है आपका, इट इन्वॉल्व्स विजिटिंग फील्ड्स, ऑब्जर्विंग आउटक्रॉप्स एक्सपोज्ड इन क्वेरीज और माइंस एंड दी रोड कटिंग्स। मतलब फील्ड वर्क मीन्स वो वर्क जो आपका फील्ड पे वर्क करा जाए। लाइक अगर कोई रॉक के अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता है या उसका कुछ सैंपल कलेक्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, हैमर करेगा, हैमर से उसको थोड़ा सा तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ने पे उसके पीसेस को अपनी लैब में ले जाके स्टडी करेगा, तो वो उसका एक फील्ड वर्क हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑब्जर्व करना आउटक्रॉप को, क्वेरीज को एक्सपोज करना, रोड्स की कटिंग्स देखना, ठीक है, और सारे मेजरमेंट्स जो जियोलॉजिस्ट करते हैं बाय द जियोलॉजिकल फीचर्स। नाउ कम्स फील्ड जियोलॉजी, अभी ऊपर भी पढ़ा हमने। व्हेन द रॉक एंड द रॉक मटेरियल्स आर एग्जामिन्ड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इन देयर नेचुरल रिलेशन टू द अनदर, देन स्टडी इज नोन एज अ फील्ड जियोलॉजी। सी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो डेफिनेशन आपकी यहाँ बुक में लिखी गई है या इस मेरे नोट्स में लिखी गई है, द सेम डेफिनेशन यू हैव टू राइट। यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म एंड राइट इट इन योर लैंग्वेज, दिस विल मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। बट देयर इज़ अ कंडीशन, अगर आपकी आंसर राइटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। अगर आपकी आंसर राइटिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है या आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं बनती है तो आई रिकमेंड यू कि आप उसे लर्न ही कर लीजिए तो बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर्स राइटिंग इतने अच्छे से होगा नहीं तो आपको मे बी कम मार्क्स मिले, ठीक है। तो फील्ड जियोलॉजी क्या होता है आपका, जब रॉक और रॉक मटेरियल्स को आप एग्जामिन करते हो, मतलब कि उसकी स्टडी करते हो उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब कि अर्थ में ही, मतलब हमारे उस लैंड एरिया पे ही, एंड देयर नेचुरल रिलेशन टू द वन अनदर, सेम चीज़ ही है ये, थोड़ा एवेल्युएट करके उसको थोड़ा बढ़ा के लिख दिया गया है। दोबारा बताते हैं हम, व्हेन द रॉक एंड द रॉक मटेरियल्स आर एग्जामिन्ड इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड देयर नेचुरल रिलेशन टू दी वन अनदर। Now study, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फील्ड जियोलॉजी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर, पेट्रोलॉजिकल, स्पेशियल एंड टेम्पोरल डेटा इन ऑर्डर टू नो द जियोलॉजिकल सेटअप एंड द हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न एरिया। तो आपका फील्ड जियोलॉजी में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर्स का इंटीग्रेशन, मतलब कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स आपने लिए उनका इंटीग्रेट करना, मतलब उनको मिलाना, उनको जोड़ना, उससे इंफॉर्मेशन निकालना, उसे ये पता करना कि पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो इस पर्टिकुलर सैंपल से रिलेट कर रहा है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड जियोलॉजी। नाउ ट्रेवर्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द पाथ टेकन बाय द जियोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द फील्ड वर्क इन एनी एरिया और द टेराइन। ये वो पाथ होता है जो जियोलॉजिस्ट सबसे पहले चलता है या फिर कह सकते हैं लेता है टू हैव द फील्ड वर्क, ठीक है, ड्यूरिंग द फील्ड वर्क। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। ट्रेवर्स क्या होता है आपका, वो पाथ टेकन बाय द जियोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द फील्ड वर्क इन एन एरिया और अ टेराइन। Now the last one is the sampling. Sampling क्या होता है, it refers to the collection of the fresh homogeneous rock pieces, ठीक है ना, fresh homogeneous rock pieces का collection, उसको हम कहेंगे sampling, ठीक है ना। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि आपके सेम मटेरियल जो है उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम हो थ्रू आउट द सैम्पल। लाइक उसकी डेंसिटी अगर 4.2 है तो उसकी ऑल ओवर द स्ट्रक्चर या ऑल ओवर द सैम्पल उसकी डेंसिटी 4.2 ही रहेगी। इस तरीके से वो होमोजीनियस रॉक पीसेस कहलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो विद दिस सैम्पलिंग टॉपिक वी हैव एंडेड दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, प्रिपरेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।